गा के दिखाओ। शक्तिमान कौन सा गाना गाता है? मुझे तो नहीं आता। होता है जब आदमी को सारे लोग गाएं। शक्तिमान शक्तिमान। हाँ, मेरे को इतना तो वह कभी बच्चे देखते हैं तो मैं सुन लेता हूँ, शक्तिमान मतलब ऐसा कुछ बोलता है वो, शक्तिमान। तो मैं जब नशा मैंने शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं शक्तिमान हूँ। मैं कौन हूँ? और नशे को जब चाहे छोड़ सकता हूँ, जब चाहे। ओ भाई साहब, मैं तो फंस गया मैं तो। लेकिन अब मारूं किसे? जब मैं फंस गया, मेरी बर्बादियां शुरू हो गई, तबाहियां शुरू हो गई, अब मैं कहूँ किसको? तो मुझे एक तरीका ये लगा कि मानो मत मैं नशेड़ी हूँ। क्या करो? सबसे बड़ा तरीका क्या लगा मुझे? नहीं नहीं, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। कितना बढ़िया डिनाल है ये, मुझे नशे से है ही नहीं। यार वो तो एक बात की बात है ना, मुझे करना क्या होगा? अभी की बता रहा हूँ मैं कि एक आदमी को जब पता लगा कि मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, वो गिल्ट में आ गया, वो परेशानी में आ गया, दिक्कत में आ गया, क्योंकि उन्होंने तो सोचा ये था मैं तो शक्तिमान हूँ, बस करूँगा, जब मन करेगा जब कर लूँगा, और जब मन करेगा। अभी भी हार नहीं मानता, सबसे बड़ी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। अब भी नहीं, उसने अब क्या कहा कि यार झंड हो जाएगी, क्योंकि मैं तो शक्तिमान हूँ। अगर मैंने ये कह दिया कि जी मैं फंस गया हूँ, मेरे से बस की, मेरे निकलना मेरे बस की बात, अगर मैंने ये कह दिया तो फिर रुसवाइयाँ मेरी झंड हो जाएंगी। तो ये कहता हूँ मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं शक्तिमान सरेंडर करना ही नहीं चाहता। नहीं, मैं प्रॉब्लम मान ही नहीं रहा कि नशा मेरी। सर मैं झुकना नहीं चाह रहा ना, सीधा सीधा मैं तो हैंडल कर सकता हूँ, मेरे हाँ, ईगो है। मैं अभी ईगो में हूँ, वही शक्तिमान ईगो वाला तो बात। शक्तिमान पे तो शक्तियाँ थी, मेरे पे कौन सी शक्ति है? मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने आप को, शक्तिमान का मतलब ईगोइस्टिक, कि मैं हर काम, वो शक्तिमान है, मैं थोड़ी शक्तिमान हूँ। लेकिन तुलना कर रहा हूँ उससे अपनी। मैं ये समझ रहा हूँ कि नशा मेरी प्रॉब्लम। नहीं है। और फिर जब लोग बहस करते हैं, मैं कहता हूँ तेरे बाप का पी रहा हूँ, तेरे घर से पी रहा हूँ, तेरा का बिगाड़ रहा हूँ, तेरा क्या ले रहा हूँ, तुझे क्या लेना? मतलब फिर मैं बहसों पर और। मैं तब भी नहीं रहा। हाँ, असल में वही प्रॉब्लम मैं कह रहा हूँ कि मैंने शक्तिमान समझ लिया, फिर ये कहना शुरू कर दिया प्रॉब्लम तो हो गई है, मेरी प्रॉब्लम नशा है ही नहीं। मुझे यहाँ पे क्यों रखा तुमने? नशा मेरी। क्योंकि अभी आपने एक चीज बोली थी कि हम हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं, खुद अपनी चीजें एक्सेप्ट नहीं करते। अभी आपने जो सुनाया एक लाइन जो अभी मेरे को रिकॉल वापस है। नहीं, ये तो मेरी बचपन की आदत है। जब मैं बचपन में घर में घर वालों बहन भाइयों से लड़ाई होती थी, तो भाई साहब मैं ये सब खराब हैं, ये सब मैं बेचारा हूँ, मेरी गलती है ही नहीं। मतलब खाने को ज़्यादा चाहिए, खाने वाला मैं हूँ, पिटाई वाले ये लोग हैं। ये सारे जितने बहन भाई हैं, इनने भी मुझे मारा, इसने, ओ भाई साहब, मतलब मैं बचपन से ऐसा हूँ, टोपी ऐसी पर्सनैलिटी रही मेरी बचपन से। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जब यूनाइटेड नेशन ने और मैडम किरण बेदी जो नवज्योति जिन्होंने शुरू किया था 1987 में, तो उन्होंने ये कहा कि यार ये जो रिकवरिंग एडिक्ट होते हैं, ये नशा कर भी लेते हैं, वो भी अनुभव इनके पास है, और ये छोड़ भी देते हैं, ये भी अनुभव इनके पास है, क्यों ना इस अनुभव को इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने 1 साल का काउंसलिंग का डिप्लोमा शुरू किया। दिल्ली के अंदर जो रेपुटेटेड ये कोर्स कराते हैं MSW का, वो जामिया मिलिया इस्लामिया है, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क है, और अंबेडकर कॉलेज है जमुना पार में। ये 3 ऐसे कॉलेज हैं जो MSW की पढ़ाई या दूसरी पढ़ाइयाँ करवाते हैं। तो वहाँ से उन्होंने एक सिलेबस बनवाया, और उसमें वो सारी चीज़ें डाली गई जो प्रोफेशनल पढ़ते हैं। अब चूंकि प्रोफेशनल तो बहुत सारी फील्ड्स को पढ़ना पड़ता है, चूंकि ये रिकवरिंग एडिक्ट्स है, तो इनको अलग से कोर्स ऐसा बनाया गया जो ये सिर्फ पीयर सपोर्ट काउंसलर बन पाए। मतलब एडिक्टों के लिए ये बेहतर, मतलब प्रोफेशनल स्किल्स भी इनके पास, तो उसमें वो